हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं डीएसपी का वीडियो। बेसिकली ये है यहाँ पे डायनामाइट D48। इसका आप काफ़ी दिनों से जो है वो वीडियो मांग रहे थे कि इसको हम कैसे चलाएं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है। और डीएसपी की सेटिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एक अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए। इसके अलावा क्वालिटी के अलावा एक कह सकते हैं कि नॉलेज वाला ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज ये है फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में इसके अनबॉक्सिंग, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मैं आपको एक बार दिखा दूँ, जो कि सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। इसको आप इसके बारे में तो खैर मैं बताऊंगा, ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे ये पैनल क्या होता है, यहाँ पे ये जो इनपुट्स होते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, लिमिटर्स कैसा होता है, गेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है इस डिटेल के यानी डिटेल में इस वीडियो में रहने वाली है। और कनेक्शन से लेके हर एक चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि बताऊँ। और ये बेसिकली पार्ट 2 या 3 भी जो है वो इस वीडियो को बनेगा, जिसमें हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के बारे में बताएंगे कि आप इसको कैसे चला सकते हैं, सुन के आप अपनी बेस को कैसे सेट कर सकते हैं, पेसिमिट की सेटिंग्स आप खुद कैसे बना सकते हैं, और एचएफ का सेटिंग अगर आपको खुद बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, आप अपने सिस्टम को 3 वे 4 वे में कैसे लेके जा सकते हैं, टाइम डिले क्या होता है, वो डिटेल वीडियो जो है हमारे इस चैनल पर अब आने वाली है। तो ये है पहला पार्ट जो कि इस डीएसपी से स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो में मजा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। अनबॉक्सिंग यहाँ पे बिल्कुल सादी सी है, मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं। कुछ इस प्रकार का आपको ऐसा बॉक्स सा देखने को मिलेगा इस डीएसपी का। यहाँ पे कोई भी आपको बाहर ब्रांडिंग या इसका मॉडल नंबर नहीं लिखा रहेगा। मे बी किसी मॉडल्स में देखा है कि डीएसपी रहेगा, बाकी अगर ये मेरे पास से डिस्पैच होता है तो मैं आपको मेंशन करके दूंगा। और भी डिटेल जो रहेंगी वो रहेगी। इसके अलावा इसको हम खोलते हैं। पैकेजिंग यहाँ पे मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, पैकेजिंग ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आपको थर्मोकोल लगा हुआ देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ये वाला जो पीस है ये मेरा, ये पर्सनल, मैं ज़्यादातर इसको यूज़ में लेता हूँ, तो मैं उसी की अनबॉक्सिंग आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये ऐसे निकलता है, पॉली बैग में आता है। इसके अलावा अंदर एक आपको पावर कोड देखने को मिलता है। पावर कोड मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। डीएसपी हो जाता है। पहले मैं डीएसपी का आपको ओवरऑल लुक अभी बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको डीएसपी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगेन आपको डायनामाइट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। मॉडल नंबर ये मेंशन रहेगा D48। अभी मैं आपको यहाँ से सामने से सही से दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये है इसका USB कंट्रोलर। यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ये एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये जो है वो रोटरी नोब है। ये अगेन आप इससे इसके प्रीसेट्स को जो है चेंज कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4 इनपुट के आपको इंडिकेटर्स प्लस यहाँ पे जो इसके म्यूट और अनम्यूट के बटन्स आपको देखने को मिलेंगे। म्यूट और अनम्यूट के जो बटन है ये बैकलाइट के साथ में आते हैं। या आउटपुट्स हो जाते हैं, 8 आउटपुट्स हो जाते हैं। 8 आउटपुट्स के यहाँ पे आपको लेवल इंडिकेटर्स, साथ के साथ यहाँ पे इसके म्यूट और अनम्यूट के आपको बटन्स देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे 1U का साइज रहता है। ये 4 यानी 4 होल जो है वो आपको 2 लेफ्ट एंड 2 राइट में आपको मिल जाएंगे। तो इसे आप जो है वो इसके फ्लैट केस या एक रैक में आप डाल सकते हैं। पीछे की बात करूं तो यहाँ पे पीछे जो है वो बेसिकली आपको इसके इनपुट और आउटपुट सेक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले इनपुट्स की बात करें तो 4 इनपुट XLRs में मिल जाते हैं, बैलेंस है। इसके अलावा आउटपुट भी आपको XLRs में मिल जाते हैं, ये भी आपको बैलेंस रहेगा। ये मेरा पर्सनल यूज़ वाला पीस है, मैं उसकी बता रहा हूँ। इसके अलावा आप इसको चाहे अगर ये आप इंटरनेट पोर्ट से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और यहाँ पे पैच करने हैं तो ईजिली आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये पावर स्विच ऑफ ऑन ऑफ बटन आपको देखने को मिल जाता है। पावर पोर्ट का इनपुट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बस यही है इसका लगभग 2 से 2.5 किलो का वेट इसके अंदर आपको मिल जाता है। ईजिली आप इसको उठा पाएंगे। खैर ये रैक में ज़्यादातर फिट रहेगा। ये हो जाता है इसका फिजिकल ओवरव्यू कि हाँ फिजिकल में आपको क्या क्या चीज़ें जो है कैसे कैसे मिल जाती हैं। अभी मैं आपको इसको ऑन करा के भी एक बार ही दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि पीछे आपको एक स्विच मिलता है। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे आपको सामने लाइट देखने को मिलेगी। डायनामाइट D48 आ जाएगा। यहाँ पे जो प्रीसेट हमने डाला होगा वो प्रीसेट यहाँ पे आ जाएगा। अभी कोई भी इसके अंदर प्रीसेट नहीं है। इसको मैं रीसेट मैंने करा हुआ बेसिकली। तो अगर आप चाहें तो जैसे कि मैं यहाँ से अगर इसके प्रीसेट्स को चेंज करना चाहूँ तो मैं प्रीसेट्स को चेंज कर सकता हूँ। लाइक 1 2 3 से लेके आपको ये यहाँ पे 8 यहाँ पे प्रीसेट्स के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। अभी कोई भी नहीं है इसके अंदर। ये म्यूट का जो बटन है देख सकते हैं, ये बैकलाइट के साथ में आता है, तो यहाँ पे ये रहेगा। अभी चलिए ये तो हो जाता है इसका फिजिकल ओवरव्यू। और मैं अभी एक काम करता हूँ, इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो मेन चीज़ है
उसके बिना आप इसको मतलब इसकी सेटिंग्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल आपको यहाँ पे एक रोटरी नॉब मिलता है। ये बाकियों की तरह नहीं है कि आपने रोटरी नॉब से जो यहाँ पे जो वो सेटिंग्स कर ली। इसका जो सेटिंग्स होगा, इसमें जो भी आप चेंजेस कर पाएंगे वो इसके सॉफ्टवेयर से कर पाएंगे। चलिए मेरे पीसी स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर हमको उसका इंटरफेस कैसे देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स अपने को मिलते हैं। इस वीडियो में मैं सिखा नहीं पाऊंगा, उसका रीजन है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी मैं ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए पहले हमारे पीसी स्क्रीन। दोस्तों अभी आप मेरा जो है वो पीसी का स्क्रीन देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। अभी मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये DC48 है ये कैसे काम करता है और किन किन चीज़ों का आपको जो है वो आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं या फिर आपको जो मिल जाती है। मैं इस वीडियो में बेसिकली ये नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो गया होगा या हो जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल के अंदर अभी हम इस सॉफ्टवेयर को भी बताने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको आपके जो DSP है D48 है उसमें कोई भी आपको बाहर से आप सेटिंग्स नहीं कर सकते, उसमें आप सिर्फ प्रीसेट से सेटिंग्स कर सकते हो, यानी प्रीसेट को चेंज कर सकते हो। लाइक उसमें 1-2 प्रीसेट्स है, उसको आपने 2 को सिलेक्ट कर लिया तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जो मेन सेटिंग्स रहेंगी वो आपकी यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर से रहेगी। तो अभी आप मेरे पीसी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है ये DC48। जैसे आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो मेंशन रहेगा, ये वाले पे यहाँ पे देख लीजिए डायनामाइट D48 नॉट फाउंड प्लग इन USB। बिकॉज यहाँ पे अभी आपने कोई भी डिवाइस इसके साथ में कनेक्ट नहीं करा है या हमने कोई भी DSP यहाँ पे कनेक्ट नहीं करा है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग का एक आपको साइन देखने को मिलेगा, वो मैं आपको अभी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कैसा अपने को। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फाइल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये है सेव टू पीसी। अभी आप जो इस पे सेटिंग्स करेंगे, लाइक मैं कुछ भी इसमें सेटिंग करता हूँ या कोई भी मैं फाइल बनाता हूँ तो कई बार आपने मेरे को ये बोलते हुए देखा हुआ कि आपको मैं एक फाइल दूंगा, वो फाइल आपको सिंपली आपके DSP पे प्लग इन करना है, यानी पीसी से निकाल के उसको वहाँ पे सिंपली आपको जो है वो यानी लोड करना है आपके DSP पे। तो वही काम है कि मैं यहाँ से जो है वो सेटिंग करता हूँ, एक फाइल मैं अपने पीसी में डाल देता हूं जो कि मैं यहाँ से सेव टू पीसी में करूंगा, यानी ये जो मैंने सेटिंग यहाँ पे अभी करूंगा वो मैं पीसी में डालूंगा। लोड फ्रॉम पीसी यानी वही फाइल या फिर कोई और फाइल अगर मैं चाहता हूं अपने DSP या फिर इस सॉफ्टवेयर में डालना तो मैं यहाँ से लोड फ्रॉम पीसी से कर सकता हूँ। इसके अलावा लोड फ्रॉम डिवाइस आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताया ना कि इसमें आपको प्रीसेट्स मिलते हैं तो वो आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैं एक प्रीसेट पे काम कर रहा हूँ, मेरे को दूसरे पे चेंजेस करनी है, मेरे को तीसरे पे चेंजेस करनी है, जो कि मेरे ऑलरेडी प्रीसेट्स मेरे DSP में जो है बने हुए हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ, फिर वापस आ जाते हैं सेव टू डिवाइस। अगेन सेव टू डिवाइस जो है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सेव टू डिवाइस होता है, जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी सेटिंग्स हैं वो मैं अपने डिवाइस में यानी अपने DSP में सेव कर पाऊं, तो मैं यहाँ से इजीली कर पाऊंगा। इसका लोकेशन, उसका नाम जो है वो यहाँ पे मैं डाल पाऊंगा। ठीक है ना, उसको हम सेव कर देंगे। अभी फिलहाल में कैंसिल करते हैं, कोई भी हमने यहाँ पे फाइल नहीं बनाया। इसके अलावा ये कॉन्फ़िग का ऑप्शन हो जाता है इनपुट असाइन। जैसे आप इसे खोलेंगे, जैसे हम बताया कि इसके अंदर आपको 4 इनपुट्स और 8 आउटपुट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहें यहाँ पे आप चाह सकते हैं कि जैसे कि इनपुट A लिखा हुआ है, इनपुट B लिखा हुआ है, इनपुट C लिखा हुआ है और इनपुट D लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ पे जैसे कि आउटपुट मेरा 1 है, मैं चाहूँ कि इनपुट A का आउटपुट 1 में मैं दे पाऊँ। इनपुट B का मैं सिंपली क्या करना चाहता हूँ, मेरे को 2 का आउटपुट में देना है। इनपुट C का मैं चाहता हूं कि मेरे को इनपुट 3 में देना है। इनपुट D का मैं चाहता हूं कि यहां पे मेरे को ये इनपुट 4 में देना है। नॉर्मली हम जो है वो सिर्फ 2 आउटपुट्स यूज करते हैं, लेफ्ट एंड राइट। इन केस अगर आप बड़ा शो कर रहे हैं, आपके पास डिजिटल कंसोल है, वहां पे आपके पास जो है वो 4 से ज़्यादा आउटपुट्स आपके पास मिल जाते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा जो स्टेज है वो अलग यहाँ पे 2 आउटपुट पे चले, मेरा जो है फ्रंट ऑफ हाउस जो है बेसिकली जो सामने मेरे एरे और बेस लगे हैं वहाँ पे मेरा डिफरेंट जो है वो आउटपुट चले, तो इस केस में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप डीजे यूज़ कर रहे हैं या फिर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ डीजे वाले देख रहे हैं, तो 2 ही आप आउटपुट यूज़ करें। और इसमें कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, वो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि एक अच्छा साउंड निकालने के लिए आप यहाँ पे इनपुट जो ये असाइन है ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ़िग में आपको चैनल ग्रुपिंग्स का ऑप्शंस भी मिल जाता है, चैनल ग्रुपिंग्स भी आप कर सकते हैं ये। और आ जाता है लॉक करने के लिए, आप चाहे लॉक कर सकते हैं, लॉक डिवाइस, लॉक फ्रंट पैनल, लॉक चेंज पासवर्ड भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बट ये मैं आपको सजेस्ट तभी करूँगा जब आपको लगता हो कि हाँ वो पासवर्ड आप कहीं लिख लें या फिर भूल लेना। इसके अलावा कॉपी पैरामीटर्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 2 चैनल्स में सेटिंग्स कर रहे हैं, लाइक आउटपुट 1
हम ले लेते हैं, मैंने आउटपुट 1 में जो है वो सेटिंग्स करा, मुझे कॉपी करना है आउटपुट 2 में, तो मैं सिंपली कॉपी ऑल कर सकता हूँ या कॉपी ऑल PQs भी कर सकता हूँ। मैं PQs सिर्फ चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे EQs में कोई भी अगर नहीं चाहता हूँ कि मैं EQs या लिमिटर्स में जो है वो मैं कॉपी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ कॉपी PQs भी कर सकता हूँ। तो ये फीचर हो जाता है। इसके अलावा जो है वो सेव डिवाइस आईडी, तो यहाँ पे ये भी सेव डिवाइस आईडी में आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये काफ़ी सारी जो है वो 31 तक आपको पेजेस जो है वो मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊँगा। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये फाइंड का बटन है। यहाँ से अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा मैंने DSP अटैच करें, मुझे वो फाइंड करना, तो यहाँ से आप फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये तो हो जाता है आपका यहाँ का ऊपर का। इसके अलावा यहाँ पे इनपुट चैनल्स की बात करूँ, इनपुट चैनल्स में आपको सिंपली यहाँ पे देखेंगे 4 इनपुट चैनल्स आपको मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसके चैनल्स के नेम्स भी जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। सिंपली IO में जाके आपको यहाँ पे चैनल्स के नेम जो है वो आप चाहे चेंजेस कर सकते हैं। लाइक मैं DJ Vlog 1 डाल सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ। मैं डाल के दिखा देता हूँ, DJ Vlog 1 नंबर नहीं जाएगा इसके अंदर, बेसिकली A डाल सकते हैं आप, जैसे कि A डाल दूंगा मैं, लाइक A डाला मैंने और DJ Vlog, ठीक है ना। इसमें बेसिकली लेटर्स का भी वो है कि आपको कुछ लेटर्स तक ही जाएगा। DJ Vilogy Vlog लिख दिया, ठीक है ना, A कर दिया। मैं यहाँ पे और भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। लाइक मेरा बेस यहाँ पे है तो मैंने बेस लिख दिया, यहाँ पे मेरा टॉप यहाँ पे है, मेरा लाइनर यहाँ पे, मेरा प्रेशर यहाँ पे, तो मैं इससे इजी इसको समझ पाऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आपको 4 तो ये मिल जाएंगे इनपुट 4 मिल जाएंगे। आउटपुट में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो 2 आपको लास्ट के मिलते हैं ये गेन है। गेन आप चाहें तो यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये आपको गेन्स जो है वो इनपुट में भी मिलेगा और यहाँ पे आउटपुट में भी यहाँ पे आपको जो है वो गेन ये शो यहाँ पे करेगा। लाइक आप यहाँ से स्लाइडर से इसको कम ज़्यादा करना चाहें या फिर नंबर डाल के कम करना चाहे तो नंबर डाल के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे गेन के अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये म्यूट अनम्यूट के आपको जो है वो बटन्स देखने को मिलेंगे, तो आप चाहे म्यूट अनम्यूट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो जाता है इसका फेस का, आप इसको फेस भी इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फेस के इसके नीचे आपको ये इनपुट के जो है वो इंडिकेटर्स लेवल्स जो है वो मिल जाते हैं विद DV यहाँ पे मेंशन रहेगा। इसके अलावा ये आउटपुट हो जाता है, आउटपुट में भी आप जो है वो वही सेम गेन्स जो है वो आपको आउटपुट में भी यहाँ पे भी मिलेगा जैसे मैंने बताया। इसके अलावा ये म्यूट अनम्यूट का यहाँ पे भी बटन आपको मिलेगा, फेस चेंज करना है। इसके अलावा ये जो है वो इंडिकेटर्स लेवल इंडिकेटर्स हो जाते हैं। तीसरा यानी ये लास्ट है, ये है लिमिटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिमिटर आपको आपके आउटपुट्स में मिलेगा, RMS थ्रेशोल्ड, RMS अटैक, RMS रिलीज, इसके अलावा पीक थ्रेशोल्ड, इसके अलावा यहाँ पे पीक रिलीज। ये जो है वो 5 फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अगर आप यहाँ पे एक्यूरेट सीख गए, और मैं बहुत ही आसान तरीका इसका बताने वाला हूँ, बिकॉज मैं इसी का वेट कर रहा था कि यहाँ पे मैं एक्चुअल में आपको बता पाऊँ कि हाँ भाई एम्पलीफायर का अगर आपका सेंसिटिविटी इतना है, इतना वोल्टेज एक्स्ट्रा है, तो आप बस इतना नंबर आप इसके अंदर डालो। वो सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेसी में आपको बताऊंगा कैसे होगा, वो मैं आगे देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे इनपुट A में यहाँ पे कुछ आपको इस प्रकार से मिल जाता है। यहाँ पे आपको PQs में आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप PQs में चेंज कर सकते हैं। इसके यहाँ पे आप इसके इनपुट में कितना dB कम ज़्यादा रखना है वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। डिले यहाँ पे डाल सकते हैं, ये डिले का फंक्शन हो जाता है। सेम वैसे आपको इनपुट 2 3 4 यानी B C और D में भी मिल जाता है। आउटपुट्स की बात करें, आउटपुट्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो है वो पैनल आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर सबसे पहले ये डिले है। डिले का भी बहुत बड़ा यूज़ होता है अगर आप यहाँ पे एरोज को हैंग कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा स्पीकर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उस केस में डिले एक इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे जो है वो डिले आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे HPF टाइप यानी हाई पास फ्रीक्वेंसी टाइप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं। इसके अंदर आपको मिल जाता है बटरविथ, LR, बेसेल, बटरविथ, फिर अगेन बटरविथ में आपको -12, -18, -24, इसके अलावा -48 dB ऑक्टेव यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और भी है, ये कैसे ही यूज़ करना है इसके बारे में बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ पे HPF का फ्रीक्वेंसी आप डाल सकते हैं कि मेरे को कितने से कट ऑफ रखना है, कितने से और कितने पे रखना है। HPF और LPF ये दोनों आपको मिल जाते हैं। LPF टाइप में भी सेम वैसे आपको मिलेगा। ये कैसे यूज़ होगा ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी बस मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में ईजी रहे सारी चीज़ें। यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं 20 हर्ट्ज़ है, तो मैं इसको 32 कर लेता हूँ। एक बारी बेस का भी हम बना लेते हैं। इस पर हम ले लेते हैं बटरविथ -20। इसके अलावा यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं
मैं एक नॉर्मली बेस का जो सेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हम सेम बटर विथ -24 रखते हैं, ये हो जाता है, ठीक है ना। ये जैसे मैंने चेंजेस करा तो यहाँ पे आपको ग्राफ में भी यहाँ पे आपको जो है वो चेंजेस देखने को मिला है, तो यहाँ पे ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये आ जाता है इसका यहाँ पे PQs में आप सबसे पहले देखेंगे टाइप्स में आपको 3 टाइप्स मिलेगा, जो है वो आपको बेल, लो सेल्फ, हाई सेल्फ और नॉच, ठीक है ना। ये हो जाता है बेसिकली, ये 3 ऊपर के डिपेंड करते हैं, 3 ही आपको यूज़ करना है, नॉच नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है वो आगे मैं बताऊंगा। बेस के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से किसी फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करना चाहे बूस्ट कर सकते हैं, लाइक मैं बूस्ट करता हूँ, यहाँ पे 51 ले लेते हैं। यहाँ पे गेन हो जाता है, यानी इस फ्रिक्वेंसी को आपको कितना बूस्ट करना है वो ने बूस्ट करा। क्यू फैक्टर क्या होता है? क्यू फैक्टर बेसिकली क्वालिटी फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। क्वालिटी फैक्टर कैसे वो करता है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे जैसे मैं क्वालिटी फैक्टर्स में चेंज कर रहा हूँ, देख रहे होंगे कि ये जो एक तरीके से पहाड़, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहाड़ है, ये चेंजेस हो रहा है, लेकिन मैं 4 का रखूँगा, अभी देखना। चलो मैं नंबर ज़्यादा बढ़ा के आपको बताता हूँ। ये देखो कितना यहाँ पे कर्वी सा हो गया है, इसको मैं जैसे कम करूँगा ये देखो कितना स्मूथ सा हो गया है। ये कैसे काम करता है वो मैं बताऊँगा। आप चाहे यहाँ से इसको बाईपास, जैसे मैंने बाईपास करा वो सेटिंग हट गया, यहाँ पे अगेन वापस आ गया, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। गेन का वही सेम है, यहाँ पे आपको 7 टोटल मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 में आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। लाइक आपको 7 बारी PQs में बूस्ट कुछ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम ऐसी सारी चीज़ें जो है वो चैनल यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 में भी ऐसे आपको मिलेगा। लिमिटर्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसके बारे में बहुत ईजी वे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो जाता है इसका इंटरफेस। अभी मैं आपको एक बार डिवाइस भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कैसे डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट रहता है। तो जैसे कि मैं बताया कि मैं आपको इसको एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ऐसी केबल आपको मिलेगी, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो आप इस केबल से जो है इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ये अगेन वो प्रिंटर वाली केबल होती है। सिंपली मैं वो करना क्या है, पहले मैं अपने DSP को यहाँ से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे इस केबल को लगाऊंगा और ये जो USB केबल है ये मेरे यहाँ PC में जाएगी। PC में जाने के बाद अगर आप इधर आएंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा है, यानी जैसे मैंने PC में लगाया था तो ये ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ये देख लीजिए कनेक्टर दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आरिफ? जूम कर दे बिल्कुल, ये देख लीजिए कनेक्टर दिखा रहा है। प्रीसेट 1 है। अब मैं जो भी इसके अंदर सेटिंग्स कर पाऊंगा वो सारी की सारी यहाँ पे जो है वो इसमें सेव हो जाएंगी, और जो कि बाकी इसके फीचर्स जैसे कि बताया वो हम सारे यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। फिलहाल में ये होता है ये कनेक्शन का वीडियो, ये फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। ऐसा आपको इसका जो है वो सॉफ्टवेयर का पैनल देखने को मिलता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कनेक्शन वीडियो, या फिर कह सकते हैं कि ओवरव्यू वीडियो। अभी जो है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके बारे में जो है सिखाऊंगा, उसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट पार्ट में जो है वो मैं आपको इस DSP के बारे में सिखाऊंगा कि एक्चुअल में जो ये DSP है इसका काम क्या रहता है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बेस की सेटिंग कैसे करनी होती है। ये अगेन एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्ट 2 या पार्ट 3 में ही ये पॉसिबल हो पाएगा। फिलहाल में ये था डायनामाइट D48 का डिटेल वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट मैं तभी लेके आऊँगा जब इस वीडियो के कमेंट्स में आपके कमेंट्स आपको क्या सीखना है। इसके अलावा आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा लाइक्स होंगे उतनी जल्दी वीडियोस आपके लिए जो है सेकंड पार्ट का मैं प्लान करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।